बात कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि आम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से प्रधानमंत्री से आमना सामना उनका अचानक क्यों होगा। हालांकि ये पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब जनपद स्टेशन से चढ़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब जनपद स्टेशन से चढ़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जब आम लोगों से मुलाकात कर रहे थे, मिल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ महिलाएं जब बैठी हुई थी अभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ, जाहिर सी बात है कि उन्होंने नहीं सोचा होगा कभी कि इस तरह से आमना सामना प्रधानमंत्री के साथ उनका होगा। प्रधानमंत्री उनसे वहां पर बात कर रहे हैं कि आखिर क्या है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की समस्याएं जो है महिलाओं को अक्सर जब मेट्रो में वो सफर तय करती हैं तो फिर किस तरह की समस्याएं जो हैं उनको आती है, क्या वो समस्याएं हैं जिनसे दो चार होना पड़ता है। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं आम लोग उनके साथ बैठे हुए हैं और बात करते हुए उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से थोड़ी ही देर में दिल्ली से फरीदाबाद जो सफर करने वाले हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उनको एक सौगात मिलने जा रही है। अपने उसी सफर के दौरान ये बीच में कुछ गुफ्तगू करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये एक छात्रा को आप यहां पर देख सकते हैं, हाथ मिला रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के आईटीओ से फरीदाबाद तक की ये जो मेट्रो है, ये सौगात देने जा रहे हैं आम लोगों को। एक रैली जो है, गति प्रगति रैली, वो भी रखी गई है। लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जो आज सौगात मिलने जा रही है, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, तकरीबन 3.5 साल में बनकर ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। ये इस रूट पर कुल 9 स्टेशन हैं जो कि कवर होंगे। इसकी कुल लंबाई जो है 13.85 किलोमीटर है और सभी स्टेशन पर जो एक खास बात हम यहाँ पर आपको बता दें कि सोलर पैनल जो हैं वो लगाए गए हैं। इस बीच और क्या कुछ जानकारी मिल रही है और कितना वक्त अभी और लगेगा, प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे और फिर उसके बाद का वो जो कार्यक्रम, क्योंकि जो समय मुकर्रर किया गया था वो अब समय हो चुका है। पायल, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं? बिल्कुल हिमानी, ये जानकारी तो अभी तक नहीं है क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही तस्वीरें देखी थी जब प्रधानमंत्री जनपद से मेट्रो उन्होंने बोर्ड की थी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जरूर यहाँ पर पहुंच चुके थे। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री भी यहाँ पे पहुंचेंगे। लेकिन फरीदाबाद के जो रहने वाले लोग हैं वो कितने खुश है मेट्रो से, ये हम इनसे पूछते हैं। सर, मेट्रो यहाँ तक आ रही है, पहले आप लोग को कम्यूट करने में दिक्कत होती होगी दिल्ली में, मेट्रो से कितने खुश हैं आप लोग? मेट्रो से बहुत खुशी है हम सबको और ये फरीदाबाद का सौभाग्य है कि हम बहुत जल्दी दिल्ली के नज़दीक पहुंच गए हैं। पहले हमें बॉर्डर क्रॉस करना होता था, उससे पहले हमें टोल देना होता था, अब सब हवा के ऊपर रहेगा और हमारी रीच बहुत नज़दीक हो जाएगी। जो नई जनरेशन आ रही है, जो स्कूल कॉलेजेस के लिए दिल्ली जाते थे, उनको बहुत ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती थी, अब वो सब प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। कितना समय लगता था पहले? अबाउट 1.5 आवर टाइम लगता था। मैं अभी पलवल से आया हूँ। ये ना सिर्फ फरीदाबाद के लिए या बल्लभगढ़ के लिए, बाकायदा पलवल वालों के लिए भी बहुत अच्छी शुरुआत है मेट्रो की। मोदी जी के द्वारा जो इसका शुरुआत की जा रही है। हमें पलवल से दिल्ली पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लगते थे, जो सिर्फ अब 1 से 1.5 घंटा लगेगा। बिल्कुल सर, आप बताइए किस तरीके की सहूलियत हो जाएगी अब? ये बहुत ही कन्वीनियंट है। पहले हमको यहाँ से मतलब YMCA से बदरपुर बॉर्डर पहुँचने में 1 घंटा लगता था तकरीबन, जो अब 10 मिनट का सफ़र रह जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस है हम सभी लोगों के लिए। जो YMCA बल्लभगढ़ या जो बाटा, जिस एरिया के जो लोग, उन लोग तो बहुत ही कन्वीनियंस है। आमतौर पर फरीदाबाद दिल्ली का जो रास्ता रहता था बहुत ही जैम पैक्ड रहता था। अब जब ये मेट्रो शुरू हो जाएगी, हालांकि ये भी एस्कॉर्ट्स मुजस्सर तक है, आगे भी बढ़ेगी 2017 तक 3 किलोमीटर और बढ़ाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, आज जब ये उद्घाटन हो जाएगा 4 बजे लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा, सफर करेंगे आप? सबसे पहले मैं यहीं से जाऊंगा, मैं बिल्कुल यहीं रहता हूं और सबसे पहली ट्रेन से मैं ही जाऊंगा जब ये पब्लिक के लिए खुलेगी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं क्योंकि मेरा काम जो दिल्ली से डेली होता है वो
बड़ा इजीली हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। हिमानी, तो आपने यहाँ पे सुना कि फरीदाबाद में जो लोग रहते हैं कितनी खुशी उनको है इस मेट्रो स्टेशन से, लेकिन तस्वीरें यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री आने की यहाँ पर उम्मीद है लोगों को और उनका काफिला उनको देखने आए लोगों को, इसलिए यहाँ पर लोगों की एक बार आप भीड़ देखिए, सिर्फ एक झलक पाने के लिए कितनी यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए। लेकिन पहले हम आपको ये तस्वीर भी दिखाते हैं। एस्कॉट्स मुजस्सर, ये आखिरी स्टेशन है फरीदाबाद मेट्रो लाइन का हिमानी, और सामने अगर आप देखें तो पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे खड़े, साइफर डॉग्स यहाँ पे खड़े किए गए हैं। और यहाँ पर हिमानी आपको बताया तो 14 किलोमीटर की ये लाइन है जिसका आखिरी स्टेशन एस्कॉट्स मुजस्सर है यह स्टेशन। हिमानी, बिल्कुल पायल, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ बड़ी अच्छी और खूबसूरत तस्वीर जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं मेट्रो में, शायद इससे पहले ऐसी तस्वीर यहाँ सामने देखने को नहीं मिली, और यही कारण है कि वो छात्रा अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर वो सेल्फी वहां पर ले रही हैं, और सेल्फी का ट्रेंड जो है इसके बाद ही काफी ज्यादा चला। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करती हुई, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मेट्रो में आम लोगों से, जब ये सफर कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो आम लोगों से किस तरह से साथ में मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, और लोग अपनी सीट छोड़ के उठकर वहां उसी जगह पर आकर बैठ जा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। अपने बीच यूं पाकर जाहिर सी बात है कि एक बड़ा सरप्राइज उनके लिए ये कि इस तरह से उन्होंने सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री यूं मेट्रो में सफर करते हुए उनको दिख जाएंगे अपने बीच। प्रधानमंत्री को पाकर बहुत ज्यादा उत्साहित वहां पर लोग नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने जो बात कर रहे हैं उनसे सेल्फी भी ली अपने साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी भी इन्होंने ली, और बस अब से कुछ ही देर बाद अब वहां पर जो फरीदाबाद के लोग हैं वो वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब हमारे बीच यहां पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बड़ा तोहफा उनको मिलने जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि जो इतना लंबा लंबा ये सफर होता था उनका दिल्ली से फरीदाबाद और फरीदाबाद से दिल्ली वालों का, ऑफिस अगर किसी को जाना है, कहीं और अगर किसी को जाना है, किसी काम से निकलना है, तो बहुत सारी मुश्किलें आती थी। एक बड़ी चुनौती होता था कि अगर आपको दिल्ली तक का सफर करना है तो जैम जो है जाहिर है कि उससे थोड़ी सी एक निजात मिलेगी, और सड़कों की अगर वहां पर बात करें तो वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। आए दिन सुनने को मिलता था कि किस तरह से एक्सीडेंट्स वहां पर होते रहते थे। पायल हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है हमारे साथ, जो इस पर हमें पल पल की अपडेट दे रही हैं। तो पायल, आपके सोर्सेज आपको क्या बता रहे हैं, कहां तक पहुंचे अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा उन लोगों को पीएम का? बिल्कुल, यहाँ हिमानी इस बात के लिए प्रधानमंत्री जाने जाते हैं, वो ऐसा कुछ करते हैं जो दूसरे लोग उम्मीद नहीं करते हैं। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री दिल्ली से फरीदाबाद का जो सफर है वो पूरा का पूरा मेट्रो में ही तय कर देंगे। जनपद से शुरू किया थी अपनी यात्रा यहाँ पे, और अभी हिमानी जो लेटेस्ट जानकारी हमारे पास है, प्रधानमंत्री सरिता विहार मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं। सरिता विहार से फरीदाबाद के यहाँ तक आना थोड़ा ही समय लगता है हिमानी, और उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री यहाँ तक आएंगे और उसी के बाद रैली स्थल तक जाएंगे। गति प्रगति रैली जिसका नाम दिया गया है, तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी वहां पे मौजूद होंगे, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री खुद वहां पे होंगे, वीरेंद्र सिंह वहां पे होंगे, साथ ही बाबुल सुप्रियो भी वहां पर मौजूद होंगे, और ये उद्घाटन यहाँ पर एस्कॉट से यहाँ पर किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। हमारे साथ लोग हैं फरीदाबाद में जो रहते हैं, कितने खुश है इस मेट्रो से, ये जानना यहाँ पर हिमानी बहुत जरूरी हो जाता है। ये फिर फरीदाबाद मेट्रो आज से शुरू होगी, 4 बजे तक खोल दिया जाएगा आम लोगों के लिए। आपको कितनी सहूलियत हो जाएगी? एक्चुअली हम लोग जब ट्रैवल करते हैं यहाँ से लेकर बदरपुर जाने में हमें सिर्फ 1 घंटा लग जाता है, तो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट कि हम अगर यहाँ से अब आधे घंटे में या 25 मिनट में पहुँच रहे हैं तो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। हम जहाँ पे पहुँच सकते हैं टाइम से वहाँ पहुँच जाएंगे। बिल्कुल टाइम से वहाँ पहुँच जाएंगे। 4 बजे आज शाम का इंतजार जरूर आम जनता को रहेगा जब ये आम लोगों के लिए ये मेट्रो लाइन खोल दी जाएगी। बिल्कुल, और अब बस कुछ ही कह सकते हैं मिनटों का इंतजार है जब वहां प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। अब ज्यादा वक्त उनको लगना नहीं चाहिए। अब सरिता विहार इस वक्त जो अभी हमारी सहयोगी हमें अपडेट दे रही थी, सरिता विहार पहुंच चुके हैं, तो अब बस उसके थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंचेंगे। इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।